हम अक्सर ये मान लेते हैं कि देवता भय, पाप और पछताव इन सबसे परे होते हैं, पर हमारी परंपरा कहती है कि कर्म का नियम किसी को नहीं छोड़ता, देवताओं को भी नहीं। ये कहानी उसी देवराज इंद्र की है, एक ऐसे राजा की कहानी जो एक युद्ध तो जीत गया पर अपनी ही जीत से डर गया। एक ऐसा विजेता जिसके लिए उसकी विजय ही सबसे बड़ा बोझ बन गई। तो इस कथा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से, एक ऐसा संकट जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। उस संकट का नाम था वृत्रासुर। अब देखिए, वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वो तब से जन्मा था, ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व। उसने इंद्र का सिंहासन नहीं, उसने तो सृष्टि की जीवन धारा, नदियों के प्रवाह को ही रोक दिया था। नदियां सूखने लगी, धरती तड़प उठी और सारी सृष्टि अकाल के मुहाने पर आ खड़ी हुई। तब देवताओं ने इंद्र को याद दिलाया कि ये युद्ध अब सत्ता का नहीं है, ये सृष्टि को बचाने का धर्म है, और इस धर्म की रक्षा के लिए इंद्र को महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना वज्र उठाना ही पड़ा। और फिर वही हुआ जिसकी प्रतीक्षा पूरे ब्रह्मांड को थी। वो निर्णायक युद्ध शुरू हो गया। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर पर वो अंतिम प्रहार कर ही दिया। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया और वृत्रासुर गिर पड़ा। उसके गिरते ही रुकी हुई नदियां फिर से बहने लगीं, सृष्टि बच गई और स्वर्ग में जय जयकार होने लगी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जहां देवताओं का संघर्ष खत्म हुआ, ठीक वहीं से इंद्र का असली संघर्ष शुरू हुआ। वो विजय का जश्न अचानक एक गहरे सन्नाटे में बदल गया। हुआ ये कि वृत्रासुर एक ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए उसकी हत्या से इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उनका तेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। मन में बेचैनी भर गई और दिल में सिर्फ डर और पछतावा रह गया। देवताओं का राजा अब खुद से ही डर रहा था। और इसी पाप की बोझ के नीचे दबकर देवराज इंद्र ने वो किया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना मुकुट उतार दिया, अपना स्वर्ग, सब कुछ त्याग दिया और वो कहीं गायब हो गए। पुराणों में लिखा है कि वो मानसरोवर में खिले एक कमल के फूल उसके डंठल के एक महीन से रेशे के अंदर जाकर छिप गए। सोचिए, ब्रह्मांड का शासक एक नन्हे से रेशे में सिमट गया। वहां ना कोई युद्ध था, ना सिंहासन, ना कोई जय जयकार। वहां था तो बस अकेलापन, गहरा पछताप और अपने ही किए हुए कर्म का भारी बोझ। अब इंद्र के जाने से स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया, और ये तो नियम ही है कि जहां शक्ति होती है वहां अहंकार पहुंच ही जाता है। नहुष को नया राजा बनाया गया, पर शक्ति आते ही अहंकार भी आ गया और उसी अहंकार ने नहुष का भी पतन कर दिया। ये एक सबूत था कि बिना विवेक के शक्ति को संभालना नामुमकिन है। आखिर में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं ने इंद्र को उस पाप से मुक्त कराने का एक रास्ता निकाला। इंद्र के उस ब्रह्म हत्या के पाप को बांटने का फैसला हुआ। उसका एक हिस्सा पृथ्वी ने लिया बंजरपन के रूप में, एक हिस्सा पानी ने लिया झाग के रूप में, एक हिस्सा पेड़ों ने लिया गोंद के रूप में, और एक हिस्सा स्त्रियों ने रज के रूप में स्वीकार किया। इस तरह जब सबने मिलकर उस बोझ को उठाया, तब जाकर इंद्र अपने पाप से मुक्त हुए और उस कमल के डंठल से बाहर आ सके। इंद्र स्वर्ग लौटे, पर यह सिर्फ उनकी वापसी नहीं थी, ये उनका एक नया रूप था, एक रूपांतरण। वो लौटे तो, पर अब वो पहले जैसे इंद्र नहीं थे। अब वो ज्यादा सावधान थे, ज्यादा संयम वाले थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि शक्ति की असली परीक्षा जीत में नहीं, बल्कि जीत के बाद के परिणामों को संभालने में होती है। तो ये कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। और सवाल यही है कि जब देवताओं का राजा अपने कर्म से नहीं बच सका, तो फिर एक मनुष्य कैसे बचेगा? हर कर्म की, हर जीत की एक नैतिक कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विजय से पहले धर्म जरूरी है और शक्ति से पहले विवेक। यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है।